एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेश कैफे। मैं हूं प्रियंका संभव। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाना भी। यानी आप जिस पैसे को कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उस पैसे को भी तो आपके लिए काम करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं अपने निवेश कैफे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक सफल इन्वेस्टर मैं कैसे बन सकता हूँ। कि एज अ स्मार्ट सेवर, कि मेरी सेविंग मेरे इमरजेंसी फंड के लिए भी उसको भी मैं एलोकेट कर पाऊँ और साथ साथ उस सेविंग को हम कैसे मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली कर पाएँ आने वाले टाइम में। मैं हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे, लेकिन क्या वो काफ़ी है वो मेरी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, और क्या उसके अलावा भी मुझे कुछ और करना चाहिए? तो आज इस निवेश कैफे में मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं। खर्चे ज्यादा हैं, बचत कम है, लेकिन सबका ध्येय यानी लक्ष्य एक है कि अपने आप को फ्यूचर रेडी बनाना है। तो हम इनसे कुछ इनकी बातें सुनेंगे, कुछ आइडियाज शेयर करेंगे और समझेंगे कि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कहाँ अटक सकती है और इसे कैसे अटकने नहीं देना है। तो चलिए इन इन्वेस्टर्स से, इन सेवर्स से आज की बातचीत शुरू करते हैं। प्रियंका जी नमस्कार। मैं इन्वेस्टमेंट तो करता हूँ और अलग अलग जगहों पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक सफल इन्वेस्टर मैं कैसे बन सकता हूँ, सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप अपना काम करते हैं, आईटी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, समझ है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या मुझे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है? और हम सब यही बनना भी चाहते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपने इन्वेस्टमेंट चुनें तो आज ये आप कल के लिए बचा रहे हैं, तो आपको कल की महंगाई से लड़ने वाला इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होना चाहिए। यानी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट चुने। आपने कहा मैं बहुत जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत जगह नहीं, आप थोड़ा सा होमवर्क करके देखिए कि कौन सा ऐसा निवेश है जो आगे जा कर के, क्या महंगाई दर भी बढ़ रही है, हमारे साथ साथ हमारी उम्र के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट को चुने। पहली बात, नियमित डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सौरभ जी, अगर आज आप मान लीजिए कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट को शुरू कर रहे हैं और आप ये 15 साल के लिए कर रहे हैं, तो वो जो 10,000 की रकम है ना, उसे बढ़ाना, जिसे कहते हैं स्टेप अप करना, उसको बढ़ाते रहना, क्योंकि आपकी कमाई बढ़ेगी तो कमाई के अनुरूप आपको जो है आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी तरह से ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का किटी है ना, उसे बढ़ाते रहना। तो मैंने 3 बात कही, इन्फ्लेशन को बीट करने वाले प्रोडक्ट चुनना, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना, रास्ता भटक नहीं जाना बीच में कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ रोक दूँ, वहाँ कर लूँ, ऐसे कर लूँ। एक थॉट को एकदम क्लैरिटी के साथ उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। और अपने निवेश को आप जिस पॉइंट पे भी शुरू कर रहे हैं ना, और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बीच में उसमें जो है आपको उसको इंक्रीज करते रहना। जैसे हम सिप अगर आप कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप अप होता है कि उसको थोड़ा स्टेप अप किया, उसे थोड़ा बढ़ाया। और देखिए कोशिश हम करेंगे, अब 15 साल के बाद बहुत लंबा समय होता है, लेकिन ये कोशिशें जो है ना, आपको मैं ये नहीं कहूँगी शॉर्ट फॉर्मूला है, पर हाँ सक्सेसफुल बनाने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के पहले आती है सेविंग, कि आप कितना सेव कर रहे हैं। और सेविंग से जुड़ा हुआ एक सवाल डॉक्टर नीति का मैं लेना चाहूँगी। डॉक्टर नीति, योर क्वेश्चन। कि एज अ स्मार्ट सेवर, कि मेरी सेविंग मेरे इमरजेंसी फंड के लिए भी उसको भी मैं एलोकेट कर पाऊँ और साथ साथ उस सेविंग को हम कैसे मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली कर पाएँ आने वाले टाइम में, एज अ वुमेन ऑल्सो। सो उसके लिए क्या एक स्मार्ट सेविंग प्लान होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी होती है सेव करना। जब आप बचाएंगे तभी आप उसको आगे के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। और हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे पास जो पैसा है ये थोड़ा ग्रो करे आगे जा कर के, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पहले स्टेप 1 आता है सेविंग का। तो एक राइटर हैं, हालांकि उन्होंने 1990 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, लाते फैक्टर। क्योंकि हम कैफ़े में हैं इसलिए लाते फैक्टर जो है इस पर बात कर रहे हैं। सो डेविड बार्क ने 1990 में अपनी किताब में कहा था, एक फाइनेंशियल
प्लानिंग पर लिखते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को वो लिखते थे। उन्होंने कहा था लाते फैक्टर। अब लाते फैक्टर क्या है कि अगर आप रोज़, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा था कि आप अगर रोज़ ऑफिस जाते हुए $5 की एक कॉफ़ी पी रहे हैं, और मैं कहूँगी कि $5 की नहीं, अभी हम भारत में अगर सब कुछ देख लें, एक काल्पनिक कॉफ़ी शॉप है जो ₹200 की कॉफ़ी मुझे दे रहा है, और मैं हर दिन तो नहीं, चलिए महीने में मैं 12 दिन ₹200 की कॉफ़ी उससे पीती हूँ हर महीने। तो 12 महीने में वो ₹200 की कॉफ़ी मेरे ₹2400 का खर्चा हुआ, ठीक है। अब ये 2400 एक साल में ₹28,800 का खर्चा हुआ। तो क्या ₹28,800 की ये जो बचत है, इसमें से मैं 28,000, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल कॉफ़ी पीना ही बंद कर दीजिए, पर इसका क्या हम हाफ बचा करके हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम सेव कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं कि आप अपनी सेविंग कैसे बढ़ाएं, ये एक चुनौती रहेगी, और इसे हमें समझने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि आप अपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्चों को बांटें। और लाते फैक्टर ये कहता है कि आप रोज़ाना के जो छोटे छोटे भी जो खर्चे कर रहे हैं ना, उसमें देखिए क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी है। अगर मैं 12 दिन कॉफ़ी पी रही हूँ ₹200 वाली, टैक्स वैक्स लग के तो शायद और भी बड़ी ज़्यादा कीमत होगी, क्या मैं उसको थोड़ा सा कम कर सकती हूँ? क्या मैं थोड़ा, या फिर 12 दिन की जगह मैं 6 दिन वो वाली कॉफ़ी रिलिश करूँ और 6 दिन वाले पैसे में बचाऊँ। तो ये जो छोटी छोटी बचत है ना, वो सुनने में बहुत छोटी बचत लग रही है, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी बचत हो सकती है। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे, लेकिन क्या वो काफ़ी है वो मेरी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, और क्या उसके अलावा भी मुझे कुछ और करना चाहिए, जिस तरह जो इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहा हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ मुझे बताइएगा। तो नरेंद्र जी, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, लेकिन इस डिसिप्लिन में ना, जैसे एक पौधा हम घर में लाते हैं नर्सरी से, 1-2 दिन अच्छा वो उसमें पानी डाला, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खाद की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हमने खाद डाला, उसकी थोड़ी ग्रूमिंग की। तो अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसमें भी खाद डालना बहुत ज़रूरी है, और वो खाद का काम करती है स्टेप अप, यानी उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, हाँ, धीरे धीरे उसे बढ़ाना, धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाना है। हाँ, अगर हम खाद नहीं देंगे, जैसे पौधा लाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा या फिर बहुत ही कमज़ोर रहेगा। तो अपने निवेश को भी हमें मजबूत बनाना है, तो उसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसमें स्टेप अप का खाद डालेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एम्फी बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस के मुताबिक मैं 12% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं बता सकती हूँ, तो उसको ही कंसिडर किया है। 2014 से 2024 इस 10 साल में जो एक एवरेज रिटर्न रहा है, उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन मैं लेकर आई हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ₹5,000 की SIP करता है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, हर मंथ वो ₹5,000 डाल रहा है, वो 20 साल तक डालता रहेगा, ठीक है। ₹5,000 डाल रहा है, 20 साल तक डालेगा। इक्विटी से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट में वो डाल रहा है, जिसमें एम्फी हमें कहता है कि आप 12% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं बताएंगे, तो हम 12% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर चलते हैं। तो 5,000 की सिप जब वो 12 महीने हर महीने 5,000 20 साल तक करता है, तो वो 12 लाख रुपए जो है वो जमा कर रहा है, और 20 साल के बाद 45 से 50 लाख रुपए उसके पास इकट्ठा हो जाता है, वो फंड इकट्ठा हो जाता है। यस, इकट्ठा हो जा रहा है, जिसमें उसने स्टेप अप नहीं किया। लेकिन अब इस 5,000 को वो अगर केवल 10% से हर साल बढ़ाए, यानी ईयर 1 में वो 5,000 की सिप कर रहे हैं, ईयर 2 में वो 5,500 की सिप करेंगे, ईयर 3 में वो 6,050 रुपए की सिप करेंगे, तो वो राशि 20 साल में जो हमने देखा था पहले 45 से 50 लाख बन रही है, वो 1,20,00,000 से लेकर 1,30,00,000 तक बन रही है। ठीक डबल हो जा रही है रकम, क्योंकि उन्होंने खाद डाला स्टेप अप का, और इसलिए वो डबल होती जा रही है। मतलब तो जिस तरह से आपके महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी धीरे धीरे हर महीने स्टेप करना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बिल्कुल। तो उसको अचीव करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उसको बढ़ाते रहिए, उसको वहीं पर जस का तस नहीं छोड़िएगा। और एक मशहूर निवेशक हैं इंग्लिश, जैसे कि वॉरेन बफे, तो वो ये कहते हैं, उनकी एक मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि पहले सबसे ज़्यादा अपनी सेविंग करें, सेविंग से पैसे को बचे, उसके बाद फिर उसको आगे कहीं खर्चा करने का काम करें। और जैसे और एक चीज़ बताते हैं कि ठीक है, सेव समथिंग फॉर द रेनी सीजन, यानी कि आगे आने वाले समय पे, जैसे कि जो दुर्गम समय है, उसके लिए कहीं ना कहीं सेविंग करनी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले जब आप कमाई शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है इमरजेंसी फंड, एक ऐसा पैसा तैयार कीजिए जिसको आप 6 महीने का उसमें आपका खर्चा चल जाए, अगर आपकी रेगुलर इनकम रुक जाती है तो इमरजेंसी फंड जो है ये आपको एक कुशन देता है
कि अगर आप गिरेंगे तो वो कुशन का काम करेगा ये इमरजेंसी फंड। तो 6 महीने भर तक का खर्चा आपको हमेशा, आप पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी पहले अपने आप को ये क्वेश्चन देंगे कि मैंने अपने कमाई से जो पैसे बचाए हैं 6 महीने तक का मेरे पास क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। और थैंक यू दिनेश जी इस बात को हमारे संज्ञान में लाने के लिए कि हम भूल गए कि हमने इमरजेंसी फंड की बात नहीं की, हमने बात की सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनिए, सक्सेसफुल सेवर बनिए। इन दोनों के बनने के पहले इमरजेंसी फंड वो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए ताकि आप जब गिरें तो चोट ना लगे, उस क्वेश्चन में गिरें, 6 महीने तक का खर्चा चल रहा है और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे। प्रियंका जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जब निवेश की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, तो मुझे सिर्फ ये समझना है आपके थ्रू कि म्यूचुअल फंड और सिप दोनों में बेहतर ऑप्शन कौन सा है? कैसे हम समझे कि बेहतर जब चुनाव करने जाएं हमारे लिए, हमारे शब्दों में आप बताएं हमें कि हमारे लिए बेहतर कौन सा ऑप्शन है? श्रवण जी मैं कहूँगी कि दोनों जो आपने बात कही ना कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या सिप अच्छा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। सिप जरिया है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिप तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ डालता है? मार्केट में। मतलब दिस इज व्हाट आई हर्ड कि सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट रेस करता है वो मार्केट में एज अ गुड प्लेयर। बिल्कुल, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड केवल आपका पैसा स्टॉक मार्केट में यानी इक्विटीज़ में नहीं डालता है। ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपका पैसा डेट फंड्स में डालते हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट्स में डालते हैं, बॉन्ड्स में डालते हैं और आपका पैसा इंडेक्सेस में डालते हैं, यानी वो पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बल्कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपको मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करने वाले निवेश करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन, आपने कहा ना बहुत कंफ्यूजन रहते, तो ऑप्शन बहुत है। आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, मार्केट के इंडेक्स में पैसिव फंड्स के जरिए निवेश कर सकते हैं। आपको केवल शायद इक्विटी फंड नहीं चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स हैं जो आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण देते हैं, जिसमें आप थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। गोल्ड और सिल्वर आजकल इतनी बात हो रही है, तो आपको यही म्यूचुअल फंड, आपको कोई फिजिकल गोल्ड जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड और सिल्वर के फंड्स में निवेश करने का मौका देते हैं। तो म्यूचुअल फंड और सिप अलग अलग नहीं है, दोनों साथी हैं। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है और सिप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और सिप आपको ये सहूलियत देता है कि आप हर महीने छोटी रकम जो जेब आपकी अलाउ करे उस रकम के जरिए डिसिप्लिन के साथ लंबे समय में इक्विटी से जुड़े हुए, फिक्स्ड इनकम से जुड़े हुए प्रोडक्ट या हाइब्रिड फंड्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। मेरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि कोई मार्केट में कैसे डिसाइड करे कि कौन सा सिप अच्छा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सिप आ रहे हैं। तो एक लिमिटेड मेरी एक महीने में सेविंग होती है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ क्या क्रेडेंशियल हो जिसके बेसिस पे मैं एक सिप या इन्वेस्टमेंट करूँ? तो बेसिकली मुझे लगता है कि जब आप सिप करने जा रहे हैं तो जो आप फंड्स चुन रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझिए कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, और हाँ वहाँ आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सीधा सीधा सिर्फ बाजार में जा रहा है तो भाई बाजार में तो उथल पुथल रहेगी, 3 साल में तो यहाँ पर टेंशन हो सकती है, तो मुझे ऐसा लेना चाहिए जहाँ मुझे थोड़ा सा बाजार का भी एक्सपोजर मिल रहा है, थोड़ा फिक्स्ड इनकम भी बैलेंस कर रहा हो और थोड़ा गोल्ड भी हो इसमें तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिल रहा हो। तो ये चुनाव आपको अपने टाइम होराइजन के हिसाब से करना होगा। लंबा समय है तो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड, कम समय है तो इक्विटी और डेट वाले म्यूचुअल फंड, और उससे भी कम समय कई बार लोग इनका इस्तेमाल अपने पैसे को पार्क करने के लिए करते हैं कि भाई मैं इसको कुछ दिन तक मुझे 1 साल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कहीं रख दूं, और वो एक डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको अपने समय अवधि आप कितना अपने निवेश को देना चाहते हैं उस हिसाब से आपको चुनना होगा कि आप कौन सी वो लेना चाहेंगे। तो आप डिसाइड करें गोल ये है, इतने समय में पहुंचना है तो भाई ये ठीक है, कम समय है तो ये ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, एक कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, मार्केट हो या आपका अपना जो भी निवेश आप चाहे मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में कर रहे हो या हाइब्रिड प्रोडक्ट में कर रहे हो, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन से ही जो है आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे इस निवेश कैफे को ज्वाइन किया, शुक्रिया। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।